कमी न की तेरे वहशी ने खाक उड़ाने की। कमी न की तेरे वहशी ने खाक उड़ाने की, जुनून का नाम उछलता रहा ज़माने में। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ये वीडियो नंबर 21 होने वाली है। माई क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, फ्राइडे को मैं लेकर आता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को जो टीजीटी को एग्ज़ाम को टफ़ बनाने के लिए लाए जा सकते हैं। इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है उनको नोट डाउन कीजिएगा, और आपको मालूम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिए, इस्मत चुगताई से मुतालिक बात करूंगा। इस्मत चुगताई जो हैं, सबसे पहले आपको ये सवाल देखिए कि इनका एक लिखा हुआ अफसाना है जो नफ्सियाती मसले पे लिखा हुआ है, और इस पर इल्ज़ाम कब लगा था। आपको याद रखना है, जिसमें क्या है कि बेमेल शादियां जो कर दी जाती हैं, कम उम्र की लड़कियों की शादियां एक उम्र दराज जो है आदमी से कर दी जाती हैं, उसको निशाना बना करके ये लिखा गया है। ख़ास तौर से पैसे वाले तबकों में ये जो कमियां पाई जाती हैं, तो ये 1942 में इस पे इल्ज़ाम लगा है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, इस्मत चुगताई के बारे में इनकी पैदाइश याद रखिए, 15 में हुई है, 1915 में बदायूं में पैदा हुई, मुंबई में इंतकाल हुआ 1996 में। ये तमाम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको याद रखना है। इनका लिखा हुआ पहला अगर आपसे नॉवेल पूछा जाए तो वो ज़िद्दी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। अब अगला सवाल इनका देखिए कि इस्मत चुगताई का दूसरा अफसाना, अफसानवी, यहाँ पे अफसाना गलत लिखा है, अफसानवी मजमुआ होना चाहिए। अफसानवी, दूसरा अफसानवी मजमुआ कब और कहाँ से शाया हुआ है। तो आपका आंसर क्या सही होगा। पहली बात तो ये कि दिल्ली से शाया हुआ है। किस सन में, 1942 में ही। और साथ साथ में इनका कौन सा है, कलियाँ इनका पहला है, ये भी याद रखिए, 41 में आया था, 1941 में ये कलियाँ आया था। और साथ में 1942 में ये दूसरा आया है, चोटें। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला सवाल है नुसरती। नुसरती किसका दरबारी शायर था। नुसरती की भी मोटी मोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। नुसरती किसका दरबारी शायर था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही इसमें होगा। अच्छा, ये दरबारी किसका था ये याद रखिए, अली आदिल शाह सानी का जो ये दरबारी शायर था। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी चाहिए, नुसरती के बारे में, वो मोटी मोटी बातें मैं कर लेता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है नुसरती के बारे में, ख़ास तौर से कि नुसरती जो है उसका असल नाम, तो मोहम्मद नुसरत कहीं कहीं पे आता है, और कहीं वहाँ मुल्ला नुसरती भी आता है, याद रखिए। दूसरी चीज़, इसकी 3 मसनवियाँ हैं ख़ास तौर से। कौन कौन सी। नंबर 1 पे आएगी गुलशन इश्क, फिर अली नामा, फिर तारीख़ सिकंदरी। सन इनके भी याद रखिएगा। जैसे गुलशन इश्क है, उसका सन आपको याद रखना है, वो 1600, गुलशन इश्क 1657 में लिखी है, यह आपको याद रखिए। अब इसी 57 में क्या करना है, 8 आप जोड़ दीजिए। 65 में इनकी दूसरी आई अली नामा, और फिर 65 जो इनकी अली नामा आई है, और उसमें 7 साल और जोड़ दीजिए, तो 72 में इनकी आई है तारीख़ सिकंदरी। अब 1657 में गुलशन इश्क, 1665 में अली नामा, 1672 में इनकी लिखी हुई किताब तारीख़ सिकंदरी आई है। ये तीनों मसनवियाँ हैं। अगर हिजरी पूछी जाए तो फिर देख लीजिए, 1068 हिजरी जो है, हिजरी याद रखिएगा, वो गुलशन इश्क की है। 1076 जो है वो अली नामा की है, और 1083 तारीख़ सिकंदरी की है। और हिजरी पूछी भी जा चुकी है, इसलिए मैंने हिजरी बताई, इनके सन नहीं पूछे गए। सन याद करना थोड़ा आसान भी होता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, गज़लों का भी एक इसके मजमुआ है जो अमूमन लोगों को नहीं मालूम होता है, कौन सा है, उसका नाम याद रखिए, गुलदस्ता इश्क। गुलदस्ता इश्क गज़लों का मजमुआ है, किसका है, तो नुसरती का है। और भी बहुत बातें हैं नुसरती के बारे में जो मोटी मोटी, जैसे इसने 3, ख़ास तौर से 3 बादशाहों का ज़माना देखा था, कहीं कहीं 4 भी आता है, लेकिन ख़ास 3 हैं, मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह सानी, और सिकंदर आदिल शाह। यहाँ पर आपको याद रखना है। दूसरा सवाल आगे देखिए कि गवासी और इब्ने निशाती, ये दोनों जो हैं वो किसके दरबारी शायर थे। तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के थे। अब्दुल्ला कुतुब शाह के बारे में आपको मालूम ही है। कुली कुतुब शाह के बाद में एक बादशाह छोड़ करके दूसरा बादशाह ये बना है, ये उसका शायद नाती है। यहाँ पे याद रखना है, नवासा है, जिसे नवासा कहते हैं पढ़ी लिखी भाषा में। तो आगे देखिए, अब इसमें क्या है, गवासी की भी मोटी मोटी चीज़ें आपको एक बार जहन में रखनी चाहिए। यहाँ पर जैसे इनकी तोती नामा है, मीना सतबंती है,
इसकी गवासी की, और तीसरी इसकी भी है सैफुल मलूक बदुज्जमाल। ये तीनों इसकी हैं। फुल 1 किसकी है? इसकी है। फुल 1 कितने किस्से हैं? 3 किस्से हैं। इस तरह से आपको मोटी चीज़ें याद रहनी चाहिए। सवाल है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही किस के दरबारी शायर थे? अगर ये पूछा जाता है तो ये तो आपको सभी को मालूम है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यहाँ पे देखिए गलत लिखा है कुतुब शाह, ये देखिए क्या लिख दिया, तो इसको सही कर लीजिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसका ना याद रखिएगा। इसी की फरमाइश पे जो है, कुतुब शाह की फरमाइश पे कुतुब मुस्तरी 12 दिन में 12 किरदारों पे लिखी थी मुल्ला वजही ने 1609 में। अख्तरुल ईमान की खुदनविस्त। इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में आपको याद रखना है इनकी खुदनविस्त है। तो ये किस सन में और कहाँ से शाया हुई है? याद रखना है 1996 में शाया हुई दिल्ली से। अख्तरुल ईमान की भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अख्तरुल ईमान से भी खूब सवाल बनते हैं ढेर सारे। और अख्तरुल ईमान की जैसे बाज़ आमद, इसकी बहुत ही मशहूर नज़्म है जिसके बारे में अमूमन कुछ ना कुछ पूछा ही जाता रहता है। उसको आप अच्छे से याद रखिएगा किसकी है, तो इसी की है। और इसके तमाम शेरी मजमूए जो हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है उर्दू मोल्ला कब शाया हुआ है? ये उर्दू मोल्ला खतूत का मजमुआ है। कितने खतूत हैं इसमें, कितने ख़त हैं? तो 472 ही, याद रखिएगा। कब शाया हुआ है? तो ये 1869 में शाया हुआ। किसका है, किसके खतूत शामिल हैं? तो उर्दू खतूत शामिल हैं इसमें लिखे हुए गालिब के। सवाल है उर्दू मोल्ला का दिवाचा किसने लिखा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद ही होना चाहिए। तो मीर मजरू मेहंदी जो हैं इन्होंने इसका दिवाचा लिखा है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन कितनी किस्तों पर मुश्तमिल है? खूब इसका मैंने ज़िक्र किया है जब ऑब्जेक्टिव में कराता हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल के, और उसमें आपको तमाम इस तरह की वीडियो मिलेंगी। प्रैक्टिस वाली भी वीडियो मिलेंगी। अगर प्रैक्टिस करना है तो ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो को सिलेक्ट कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तब वहाँ से भी आप यूट्यूब पे पहुँच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 12 किस्तों में ये शाया हुआ है। मैंने इस पे बात भी की थी। तौबतुन्निसू नीचे नावल है, देखिए तौबतुन्निसू पर भी मैंने खूब बात की है। कितने हिस्सों पर ये मुश्तमिल है? तो ये भी 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो मोटी बातें दोनों याद रहें, तौबतुन्निसू 12 हिस्सों पे और 12 ही किस्तों पर शाया हुआ था मुसाफिराने लंदन। अच्छा, मुसाफिराने लंदन जो है शाया कब हुआ है? तो ये भी याद रखिए 1961 में हुआ है। ये आपको यहाँ से याद रखना है मुकम्मल किताब की सूरत में। सवाल है खंदा। खंदा जो है यहाँ पे गलत लिखा है, खंदा होना चाहिए। तो खैर इसको ठीक कीजिएगा, अलीफ बना करके नून गुना बनाना चाहिए, खंदा। तो इस तरह से और इसमें हटाइए है और ये बनाइए। किसका रेडियोई तकरीरों का मजमुआ है? ये आपको याद रखना है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, सभी को मालूम है खंदा। लेकिन आपको याद ये रखना है ये तकरीरें जो उन्होंने दी थी रेडियो में, उनका ये मजमुआ है, ये बात जहन में रखने की ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से तनक़ीदी इशारे, ये किताब किसकी है? सभी को मालूम है तनक़ीदी इशारे आल अहमद सुरूर की है। ये भी रेडियो के ही तकरीरों का मजमुआ है। इस तरह से घुमाकर सवाल पूछा जा सकता है कि दर्जा झेल में से कौन से शोरा का रेडियो से भी रिश्ता रहा, या रेडियो पर जो क्या कहते हैं तकरीर करने के लिए भी जाना जाता है, या मुलाजिमत रेडियो में किसने की है। ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। तो आल अहमद सुरूर को भी याद रखिएगा, और जो है उसको कृष्ण चंद्र भी है रेडियो में, और साथ साथ में आपको ये रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम याद रखिएगा। इस पर जो इन्होंने तकरीरें दी, बातें कही हैं, उनके ये मजमूए हैं। ठीक है। अगला सवाल है ये नज़रिया किस शायर का है? नज़रिया क्या है कि शायर कारी तक पहुँचने के लिए 3 मंजिलों से होकर गुज़रता है। 3 मंजिलें कौन से? इजहार, तरसील, इबलाग। तो ये नज़रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर हाल में आपको ये याद ही होना चाहिए। शम्सुल रहमान फ़ारूकी पैदा कब हुए? तो 1935 में ये बंदा पैदा हुआ है। जदीदियत का सबसे बड़ा अलंबरदान माना जाता है। 1955 में जदीदियत तहरीक जो थी, जदीद तहरीक, उसका आगाज़ करने का सहरा इन्हीं के सर बांधा जाता है। शम्सुल रहमान फ़ारूकी, इंतकाल इनका हो गया है कोरोना काल 2020 में, इनका इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। ये आवाज़ क्या है? ये किताब है, ये आवाज़ क्या है? किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर सही होगा, किसकी तसनीफ़ है? वज़ीर आगा का नाम याद रखिए। ये आवाज़ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये आपको याद रखना है। सवाल है तनकीद क्या है। इसी तरह से एक और सवाल, तनकीद क्या है। ये आल अहमद सुरूर की लिखी हुई किताब है। ये आपको यहाँ से आल अहमद सुरूर का नाम याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ कुछ नए वालों पे बात करता हूँ। अहमद जमाल पाशा बहुत इम्पोर्टेंट है। अहमद जमाल पाशा, यूँ तो अहमद जमाल पाशा की कई चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर सकता हूँ और मुझे करना भी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अंदेशा शहर, ये अंदेशा शहर क्या है, तो इनका ये जो है इंशाओं का मजमुआ है अंदेशा शहर। आपको और भी याद रखें, जैसे मज़ामीन पाशा इनका बहुत ही मशहूर है, वो भी, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे जो हैं वो इंशाए के मजमुए हैं। जैसे पहला इनका है मज़ामीन पाशा, वो भी इंशाए का ही है। ज़राफ़त और तनक़ीद के नाम से भी इनका मजमुआ आया है। लज़्ज़त संग, अच्छे से याद रखिएगा, लज़्ज़त संग, लज़्ज़त संग जो है वो अहमद जमाल पाशा के इंशाओं का मजमुआ है। और लज़्ज़त संग जो है ये इसका मंटू की भी तसनीफ़ का नाम है। अंदेशा शहर, ये आपके सामने ही है अंदेशा शहर। अंदेशा शहर के ही अंदर ये पूछा जा सकता है कपूर का फ़न इंशाए लिखा हुआ किस में है, तो अंदेशा शहर में ही शामिल है। इसके बाद में चश्मे हैरां भी इसका बहुत ही मशहूर है। सितम ईजाद, वेरी इंपॉर्टेंट, सितम ईजाद मजमुआ इसी का है, अहमद जमाल पाशा का। पिस्तों पर छिड़काव, ये भी याद रखिए, पिस्तों पर छिड़काव ये भी इसी का लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसका असल नाम बहुत इम्पोर्टेंट है अहमद जमाल पाशा का, वो क्या है, तो याद रखना मोहम्मद नुज़हत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अहमद जमाल पाशा को 1929 इलाहाबाद में पैदा हुआ अहमद जमाल पाशा, और इंतकाल 1987 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तमाम ऐसी बातें हैं जो अहमद जमाल पाशा के बारे में आपको जानना चाहिए। अगला है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश में, तो ये भी डिस्कस कर दी है। अगला सवाल है चिराग तले, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी आपको मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को अच्छे से रट डालिए। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी से भी खूब क्वेश्चन बनने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी से अच्छे खासे सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। पहली बात तो याद रखिए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पैदा कब हुए और कहाँ, किस सन में, तो पैदाइश इसकी याद रखिए। पैदाइश तो इसमें नीचे सवाल में ही दे रखी है, उस पर छोड़िए, आगे आ जाएगा। चिराग तले इसका मजमुआ है। आबे गुम इसका मजमुआ है। आबे गुम भी इसका है। और शाम शहर यारां भी इस नाम से इसका मजमुआ है इंशाए का। और साथ ही साथ में खाकम बदहन के भी नाम से इसने लिखा है। सरगुजिश्त के नाम से इसकी खुद नविस्त है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का अच्छे से याद रखिएगा। राजस्थान में पैदा हुए हैं। जुनून लतीफ़ा इसका लिखा हुआ इंशाया है। पूछा जा चुका है कि किस मजमुआ में इनका शामिल है, तो वो इसी चिराग तले में ही शामिल है। अब इसकी पैदाइश आपको पता ही है, पैदाइश कब हुई है, तो पैदाइश हुई है 1923। देखो क्या लिख के रख दिया, 1923 राजस्थान में ये पैदा हुआ। और दूसरी चीज़ है 2018 में इनका इंतकाल कहाँ हुआ है, कराची में, 2018। अच्छे से जहन में रखिएगा। काजी अब्दुल सत्तार की भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी याद रखिएगा। 18 जब आया है तो 2018 में इंतकाल किसका हुआ, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का हुआ। साथ साथ में काजी अब्दुल सत्तार का भी इंतकाल इसी सन में हुआ है, ये भी जहन में रखिए। काजी अब्दुल सत्तार पैदा 1933 में हुए थे। मुझे याद आ जाता है तो मैं बताता चला जाता हूँ। आगे देखिए, सवाल ये है कि जुनून लतीफ़ा, देखो जुनून लतीफ़ा तो मैंने बात की है किस में शामिल है, तो चिराग तले में। लेकिन एक और दूसरा, घर में आना मुर्गियों का, घर में आना मुर्गियों का जो है मजमुआ किस में शामिल है, चिराग तले। ये मैंने दोनों पढ़े हैं, बहुत मस्त हैं, आपको एक बार पढ़ना चाहिए। जब मूड ख़राब हो जाए पढ़ते पढ़ते, तब ये जो इंशाए शामिल हैं मज़ाहिया, उनको पढ़ा कीजिए, बहुत आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये देखिए, एक बार घर में आना मुर्गियों का ज़रूर पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अगला सवाल देखिए, हयात ज़ौक़ और हयात सादी, ये दोनों तसानीफ़ें याद रखिए। कई बार मैंने इनका जिक्र किया है, आप में से लोग को मालूम होगा जो रेगुलर वीडियो देखते हैं कि ये किसने लिखी है, तो अहमद हुसैन इलाहाबादी ने लिखा है हयात ज़ौक़ को भी और हयात सादी को भी। दूसरी चीज़, हयात सादी के नाम से लिखी हुई किताब किसकी, हयात सादी और हयात शिबली, ये दो किताबें आपको याद रखना है। ये लिखी हुई है सैयद सुलेमान नदवी की भी, और हयात सादी के नाम से जो है वो खुद सवाना हाली ने भी लिखी है। अगला सवाल है, खुदा की बस्ती नावल जो है किस सन में आया था, खुदा की बस्ती का पुताना है। खुदा की बस्ती किसका लिखा हुआ है और किस सन में आया,
लिखा हुआ है शौकत सिद्दीकी का 1958 और कहीं कहीं पर यह 57 बताया जाता है आया है। 50 से ज़्यादा इसके सीरियल एपिसोड भी बने हैं। पाकिस्तान के जो दिखावी मजहबी लोग होते हैं और पर्दे के पीछे क्या गुल खिलाते हैं, उस पर ये जो है बात की गई है इस नावल में। बहुत अच्छा नावल है, सीरियल ये देखिएगा, बहुत अच्छा है, लिखा हुआ नावल है और कई ज़बानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। दूसरी चीज़ क्या है, अगला सवाल देखिए, ये है उदास नस्लें। यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती रहती है। खुदा की बस्ती किसका? शौकत सिद्दीकी 1958। उदास नस्लें किसका है? तो अब्दुल्ला हुसैन का है, ये 1963 में आया। इसी तरह से बस्ती नावल याद रखिए किसका है? बस्ती है जो नावल, ये इंतज़ार हुसैन का 1980 में आया है और ये लिखा हुआ है इंतज़ार हुसैन ने 1980 में। 1980 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल 1980, साहिल लुधियानवी का 1980 में इंतकाल हुआ है। साथ साथ में 1980 में ही और भी जैसे ड्रामा ज़हाक जो है 1980 में ही किताबी सूरत में आया है, ये आपको याद रखना चाहिए। लक्ष्मण रेखा, ज़ख्म, मरहम, लक्ष्मण रेखा, फायर एरिया, ये किसके नावल हैं? ये सारे के सारे नावल इलियास अहमद गद्दी के हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। जो कमी रहती हैं उनको भी बताया कीजिए, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक करके कम से कम ये मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ। नोटिफिकेशन आना चाहिए कि आपको पसंद कितना आ रहा है, नहीं पसंद अगर आ रहा है तो ये सिलसिला यूं ही जो है ख़त्म किया जाए। टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अच्छा लगता है तैयारी कर सकते हैं किताबों से बहुत अच्छे से, तो उनको ये देखना नहीं चाहिए। और फिर भी डिसलाइक की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इसको छोड़ दूँगा, बंद कर दूँगा इस सीरीज़ को। तो आगा हशर काश्मीरी की कुल्लियात कितनी जिल्दें में है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जिल्दें याद रखिए, किसकी कुल्लियात कितनी जिल्दों में है, तो 7 जिल्दों में है आगा हशर काश्मीरी की कुल्लियात। अगला है एक चादर। आगा हशर काश्मीरी एक चीज़ और भी याद रखिए, इंतकाल तो इसका 1935 में हुआ है। इंतकाल 1935 में हुआ। 1879 में ये पैदा हुए। फ़ानी बदायूनी और ये एक साथ पैदा हुए हैं। याद रखिए आगा हशर काश्मीरी, इनका नाम काश्मीरी है लेकिन ये पैदा बनारस में हुए हैं, ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। 1879 अच्छे से। तो 7 जिल्दें हैं। अगला सवाल देखिए कि ना एक चादर मैली सी में एक चादर मैली सी के बारे में और भी हम बातें कर चुके थे। कितने हिस्सों पे है, तो ये 11 हिस्सों पे मैंने बात की थी एक चादर मैली सी के बारे में। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस सन में लिखा गया है नावल। अच्छा, मैंने इसको नावल बता दिया गया था। इसको कई जगह पे नावल भी पूछा जाता है, कहीं कहीं पे याद रखिएगा नावल ना पूछ करके इसको नॉबलेट भी बता दिया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो ये नावल ना हो करके नॉबलेट भी है, ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। तो कहाँ से हुआ है ये मुझे कौन बताएगा? ये बात याद रखना है। ये हुआ है 1962 में लिखा गया। दिल्ली नया इदारा से आपको याद रखना है, नया इदारा याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर की कुल्लियाते आईने जहाँ। वाह, कुल्लियाते आईने जहाँ, ये आपको याद रखना है। कुल्लियाते आईने जहाँ किसने मुरत्तिब की है, तो ये मुरत्तिब की है जमील अख्तर ने। जमील अख्तर ने इसको मुरत्तिब किया है। जैसे सलीम फ़र्खी ने इनका गुलदस्ता, वो अहदे गुल करके जो लिखा हुआ इनका मज़ामीन का मजमू है, उसको मुरत्तिब किया है। इसी तरह से इनकी जो है कुल्लियाते आईने जहाँ को जमील अख्तर ने 3 जिल्दों में मुरत्तिब किया है। मैं ये बात कह चुका हूँ कि आपको ये याद रखना चाहिए 3 जिल्दों। अगला सवाल देखिए, सवाल है इजहारियत का नज़रिया। मेरे ख़्याल से ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। इजहारियत का नज़रिया, इजहारियत का नज़रिया जो है वो किसने पेश किया है, और ये याद रखिए यहाँ से किसने पेश किया है, तो ये पेश किया है कोरचे ने। कोरचे का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है, कोरचे का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है उर्दू की इश्किया शायरी। ये किताब है, यहाँ तक आपको याद रखना है। उर्दू की इश्किया शायरी 1945 में लिखी गई। यह तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है, पहली बात। और याद रखिए किसकी है, तो फ़राग गोरखपुरी का नाम आपको याद रखना चाहिए। फ़राग गोरखपुरी की किताब है, अच्छे से
नगमाए साज भी लिखा हुआ है। जिस तरह से गुले नगमा इनका किताब है, तो नगमाए साज भी इनकी किताब है, या वो भी अच्छे से याद रहें। तोहफ़ा खुशतर इनकी पहली किताब है, वो याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें कोई भी गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। आप मेरे ग्रुप में अगर जुड़े हैं तो ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए। नोट डाउन करने के लिए आप ग्रुप में जाइए, तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट वो जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आपकी मेरी कोई गलती इन सवालों में हुई है तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। ये बात मैं कई बार रिपीट करता हूँ, आपका उधर से आउटपुट होना चाहिए।